क्या सच में ये हो रहा है? तो हाँ जी, ये हो रहा है। स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक, बटिस्टा वर्सेस जॉन सीना एंड रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। क्या कमाल की राइवलरी रही इनके बीच, जिसे कोई भूल नहीं सकता है। जरा ये देखिए। This is my company, you little bitch! क्या इसके बाद कोई ख्याल कर सकता है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स कभी साथ आएंगे? लेकिन अब मैं ये कहूँ कि WWE ऐसा कर रही है। समर स्लैम में सोलो सिक्वा को उसकी गलती के लिए पनिश करने के बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स की ओर देखते हैं। ऐसा नहीं लगा कि रोमन रेंस को कोडी रोड्स से कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो कोडी के काम से खुश होंगे एंड रोमन का भी यही कहना होगा कि ये चैंपियन से बिल्कुल सही हाथ में। कोडी रोड्स इसे डिजर्व करता है सोलो सिक्वा से कहीं ज्यादा। तो हमने देखा रोमन रेंस को कोडी रोड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली कोडी रोड्स भी बहुत खुश हैं रोमन रेंस के आने से। लेकिन अब क्या सोलो अपना मौका गवा बैठे रोमन रेंस की वजह से चैंपियनशिप जीतने का। इस दुख में वो रोए चिल्लाए। लेकिन फिर हमने ये लुक देखा सोलो सिक्वा का बैक स्टेज जाते हुए। रोमन रेंस स्मैकडाउन में आने वाले हैं। यहाँ वो बताएंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट है WWE के लिए। उनके रिटर्न से सोशल मीडिया फट उठा। 24 आवर में 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ व्यूज के साथ ये रिटर्न बिगेस्ट समर स्लैम सोशल मोमेंट ऑफ ऑल टाइम बन गया। जनरली WWE ऐसा अपने बड़े बड़े लेजेंड्स के लिए ही करते हैं। वो उनकी लिमिटेड कस्टम बेल्ट निकालते हैं। अब हमारे रोमन भी लेजेंड से कम थोड़ी ना है, तो रोमन रेंस के लिए भी वो रिलीज करते हैं क्योंकि उनका टाइटल रेन 1316 डेज का था, इसलिए इतने ही उनके कस्टम बेल्ट निकाले जाते हैं। एंड आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा माल साफ। इससे रोमन रेंस WWE को $8 लाख अप्रॉक्स 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। हैंस प्रूव्ड ही इज द बिगेस्ट ड्रॉ इन द प्रो रेसलिंग राइट नाउ। और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सुपरस्टार बने रोमन रेंस WWE के लिए सोशल मीडिया में अब तक के। इसीलिए तो ये है OTC द ओरिजिनल, या कहे तो ओनली ट्राइबल चीफ प्लस। ये रोमन है बेबी फेस रोमन। इसी वजह से भले रोमन ने सोलो सिक्वा को सुपरमैन पंच और स्पीयर लगाया, लेकिन ये कैरेक्टर नया है। ये कैरेक्टर बेबी फेस का है। तो सोलो सिक्वा को स्मैकडाउन में फेस टू फेस आने के बाद समझाएंगे कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने गलत किया सोलो। क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? और देखा था आपने सोलो सिक्वा का ये लुक। लगता है कि वो रोमन की बातों को समझेंगे या सुनेंगे। वो अटैक करेंगे, अपना बदला लेने जाएंगे रोमन रेंस से। अब यहाँ जिमी नहीं आए तो कब आएंगे? पर वो शायद नहीं आएंगे। कोडी रोड्स यहाँ आ सकते हैं। रीजन सिंपल है, बैड ब्लड लाइन कोडी रोड्स के दुश्मन है और कोडी रोड्स ठहरे स्मैकडाउन के सबसे बड़े वाले बेबी फेस सुपरस्टार। तो वो रोमन का साथ देने और उनका हाथ थामने जरूर आएंगे। पर क्या रोमन कोडी से हाथ मिलाएंगे? मिला सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हें कोडी से नहीं सोलो सिक्वा से है। और ये तो आपको ही पता है लोगों को कोडी रोड्स कितने ही बोरिंग लगे, लेकिन ब्लड लाइन के साथ, रोमन रेंस के साथ एंड द रॉक के साथ आने के बाद ये सिनेमा बन जाता है एंड कोडी रोड्स यहाँ परफेक्ट सेट होते हैं। तो WWE क्यों अपने सबसे बड़े चैंपियन को इस स्पॉटलाइट से दूर रखेंगे? WWE का नेक्स्ट PLE प्रीमियम लाइव इवेंट बेस इन बर्लिन है। रोमन के आने के बाद WWE यहाँ चाहेंगे कि रोमन यहाँ कम्पीट करे एंड क्योंकि कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन है, तो उनका भी कम्पीट करना तो बनता है। लेकिन ये होम कंट्री है गुंथर का। वो अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। रैंडी ऑटन के साथ उनका मैच भी होने वाला है, तो यहाँ तो गुंथर ही मेन इवेंट करेंगे। ऐसे में कोडी के मेन इवेंट ना करने से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप की वैल्यू कम ना दिखे, जिस वजह से WWE कोडी रोड्स को रोमन रेंस के साथ ला सकते हैं एंड पॉसिबली ये मैच सेट हो सकता है ब्लड लाइन की ओर से बेस इन बर्लिन के लिए। कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा एंड जेकब फाटू। इसके बाद बैड ब्लड PLE में रोमन वर्सेस सोलो का सिंगल मैच हो सकता है इन द हेल इन अ सेल। फिर यहाँ से इसके बाद से OG ब्लड लाइन को क्रिएट करना शुरू कर देंगे रोमन रेंस, क्योंकि जे उसो बहुत उतावले हो रहे हैं। अभी WWE अपने सोशल मीडिया पर ये बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिनल ब्लड लाइन की प्लेलिस्ट की एक स्टोरी लगाते हैं, तो यहाँ हमारे जे उसो इसे अपनी स्टोरी पर लगाते हैं। एंड अभी एडम पियर्स और निक ऑल्डिस के बीच एक डील हुई, जिससे ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थियरी स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पर आ गए और हर रॉ में WWE सैमी ज़ेन और जे उसो को साथ दिखा रहे हैं। मतलब वो रिप्लेसमेंट में सैमी और जे होने वाले हैं, जो अपने ब्रांड को स्विच करेंगे रॉ से स्मैकडाउन में फॉर हिज OTC रोमन रेंस। बात करते हैं रिया रिप्ली और रोमन रेंस के बारे में। अभी अपने इंस्टा स्टोरी पर कुछ ये पोस्ट करती है रिया रिप्ली, जहाँ इन्हें इन्हीं की फैक्शन ने धोखा दे दिया और वो अलग हो गए। यहाँ दोनों फैक्शन की लीडर्स है और उनके कैप पर लिखा है OGS मतलब ओरिजिनल्स आर बेटर। लेकिन अगर नीचे डब्बे में देखे तो नई जजमेंट डे के बॉक्स पर विश जजमेंट डे और रोमन के साइड न्यू ब्लड लाइन के बॉक्स के ऊपर टेमू ब्लड लाइन लिखा है। ये विश और टेमू दोनों US की एक शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे चाइनीज कंपनी रन करती है एंड दोनों कॉम्पिटिटर्स है। बोलना तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ डुप्लीकेट आइटम मिलते हैं। मतलब ये दोनों फैक्शन घटिया है, ऐसा रिया रिप्ली का कहना है। गाइस लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, तो बस एक बार टोंगा लोआ को देख लेना। इतना कुछ हुआ, लेकिन टोंगा लोआ को देखो लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ भी है। ये ब्लड लाइन की रिसेंट इमेज है विद बोली रे, जहाँ टोंगा लोआ सबसे ज्यादा खुश दिख रहे हैं। एंड अच्छी बात ये है कि टोंगा लोआ वापस से टोंगा लोआ बन गए समुद्री डाकू से। मतलब उनकी आंखें ठीक
हो गई। तो ये 5 सुपरस्टार है जिन्होंने WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर व्यूज के मामले में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अंडरटेकर 3.9 बिलियन प्लस व्यूज, रैंडी ऑर्टन 5.3 बिलियन प्लस व्यूज, ब्रॉक लेसनर 7.4 बिलियन प्लस व्यूज, रोमन रेंस 10.1 बिलियन प्लस व्यूज, जॉन सीना 12.7 बिलियन प्लस व्यूज के साथ टॉप पर हैं। ये आपको ही पता है गाइज इतने व्यूज कहां से आए। ऑब्वियसली इंडिया से ये 5 सुपरस्टार कितने पॉपुलर है इंडिया में, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है रिकॉर्ड ब्रेकर रोमन रेंस यहाँ भी कुछ सालों में टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो फिर आज की इस वीडियो को पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का स्मैकडाउन बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।